साचा है दरबार गुरु का, तू लिया कर देख ले। साचा है दरबार गुरु का, तू लिया कर देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख ले। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख ले। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। पाप की गठरी मत रख सर पर, बोझा बढ़ जाएगा। पाप की गठरी मत रख सर पर, बोझा बढ़ जाएगा। प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मुक्ति कभी ना पाएगा। प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मुक्ति कभी ना पाएगा। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख ले। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। जैसे दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही,
हस्ती को मिटाना पड़ता है, जिस दुख को फरिश्ते सह ना सकें, उस दुख को उठाना पड़ता है, जिस दुख को फरिश्ते सह ना सकें, उस दुख को उठाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस रे, जरा गफलत हुई ना, नजरें झुकी चाहूं सभी जरा गफलत हुई ना, नजरें झुकी चाहूं सभी ने लूट लिया। गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में हर वक्त जलाना पड़ता है। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर हर वक्त जलाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। भगवान का पाना आसान, सतगुरु का मिलना मुश्किल। भगवान का पाना आसान है, सतगुरु का मिलना मुश्किल। सच्चा सतगुरु पाने के सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। सच्चा सतगुरु पाने के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जरा जिस दुख को फरिश्ते सह ना सके, उस दुख को उठाना पड़ता है। मंदिर में गए, मस्जिद में गए, फिर भी आत्मा का पता ना मिला। मंदिर में गए, मस्जिद में गए, फिर भी आत्मा का पता ना मिला। जब समझ आई तो ये समझा, सतगुरु दर जाना पड़ता है। जब समझ आई तो ये समझा, सतगुरु दर जाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस दुख को फरिश्ते सह ना सके, उस दुख को उठाना पड़ता है। जब नजरें करम हो सतगुरु की, तो मंजिल भी कोई दूर नहीं। जब नजरें करम हो
सतगुरु की तो मंजिल भी कोई दूर नहीं, वो नजरें करम पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है, वो नजरें करम पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है, हस्ती को मिटाना पड़ता, जिस दुख को फरिश्ते सह ना सके उस दुख को उठाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही। ऐसे ऐसे भजन हैं कि जिनका अर्थ अगर अपने ही अनुभव से हम लोग दें तो हमको और आपको बोले क्या कर, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। वे साचा है दरबार यहाँ गुरु का, आकर देख ले। बोले कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा जिस समय हम सामने हैं तो थोड़ा उस मर्यादा और उस अदब में रह पाए। माँ बाप के सामने हैं तो उस अदब में रह पाए, संतों के सामने हैं तो उस उनके अदब में रह पाए, थोड़ा सा झुकाव चाहिए। लेकिन मन जो है ना, क्योंकि हम लोग लगे ही, हमने अपने आप को लगा ही रखा ऐसी बुद्धि तक ही तो शरीर की सीमा है, तो यही हमने अपने आप को हर समय हम विवेचना करते रहते हैं, वो रिझता क्यों नहीं। वो हम तो जिंदगी में बिल्कुल बोले सब लुटाए बैठे हैं, लेकिन वो रीझ नहीं पा रहा है, कारण क्या है? तो रीझने का क्या कारण है? बोले इसी बुद्धि से ही ये विवेक भी हासिल होता है। जब गुरु जी के विचार को अपनाते हैं, गुरु जी के ज्ञान को अपनाते हैं, और गुरु जी के साथ रहते रहते हम लोगों ने गुरु जी को देखा कि गुरु कैसे रीझता है। बोले एक से एकदम रीझ जाता है। हमको अपना याद है कि हम रहते थे गुरु जी के साथ, गुरु जी बहुत देर तक हंसते ही नहीं थे, हंसते ही नहीं थे। और क्या हुआ कि गुरु जी आए मम्मी के पास, हमको लेने आए थे गुरु जी घर से। जीप में बैठे, मम्मी ने कोई ऐसी बात बोली, बस उन्हें हंसी आ गई। एक सरलता की बात बोली तो ध्यान नहीं होता, एकदम हंसी आ गई। तो मुझे बड़ी सोच चली, हम तो दिन भर साथ रह रहे हैं, तो गुरु हमसे नहीं, मतलब हम इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि रीझ जाए, किसी तरह से खुश हो जाए, हंसे हमारे साथ भी। लेकिन सारा दिन हो जाता है, कोई और आता है तो हंसी बोलती होती है। लेकिन गुरु जी के साथ तो हमारे साथ अकेले में नहीं होती थी। तो ये मन ने उस समय सोचा, बस सोचा जब, तो आपके अंदर अगर दुख किसी चीज का आता है तो आप उस दुख को दूर करने का उपाय जरूर सोचते हैं। ये पक्की बात है, क्योंकि दुख हमको हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, चेक करने लगे। गुरु जी के पास जितने टाइम रहे उस बार तो चेक करते थे, क्यों गुरु जी किसी से रीझ जाते हैं, क्यों गुरु जी किसी से दिन भर वो कर रहा है उसके बाद भी नहीं रीझ रहे। मतलब उनके चेहरे पे वो हंसी, वो क्यों? समझ में आया कि हम इतने बुद्धि वाले हो गए कि हम उन्हें रिझाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, बुद्धि के सारे प्रयास करते रहते हैं।
लेकिन जो उनके साथ रहकर या बड़ों के साथ रहकर या संतों या भक्तों के साथ रहकर हमें वास्तव में करना चाहिए, वो हम कुछ नहीं कर पाते। वो हमारी आदत ही नहीं है। ये नहीं कि ऐसा चाहते नहीं, हमारी आदत ही नहीं है, क्योंकि हम प्रयास करते रहते सारे दिन रिझाने का, पक्की बात है रिझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि से करते हैं, कर्म के द्वारा करते हैं। वो कुछ नहीं, वो एक सरलता में रिझता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तभी इस भजन में एक लाइन है, जिस दुख को फरिश्ते सहने। फरिश्ते ही तो अच्छे होते हैं संसार में, जो होते हैं फरिश्ता जैसे, हर समय अच्छाई में लगे रहते हैं, हर समय दूसरे के हित में लगे रहते हैं, हर वक्त दूसरे का कल्याण करने के लिए अपना तन मन धन सब, मन है तभी तो तन धन भगवान करते हैं, अन्यथा क्यों करेंगे, और कर में लगे रहते हैं। लेकिन गुरु जी को तो कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें तो वो उल्टी सीधी अच्छी बुरी तेरी मेरी गलत सही जो उन्हें अभी समझ में नहीं आ रही है, हमको और आपको बुद्धि से, और उन्हें मालूम है वो बात, फिर भी जो है अगर हम उसमें उनके सामने बस यूं करके निकलते हैं झुका के, मतलब उस समय वर्तमान में बस हम यूं करते हैं, इतने से रीच जाता है लोग, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। उसे कोई नहीं, कर्म न जाना धर्म न जाना, कुछ नहीं जाने, कुछ भी नहीं हम लोग को जानने की जरूरत है, सिर्फ अपने सतगुरु को, क्या है सतगुरु, क्योंकि सत्य के गुरूर को जो अपने ही अंदर है उसको कायम रखने की जरूरत है। असत्य के गुरूर से थोड़ा सा उस समय गुरु जी के सामने या बड़ों के सामने, संतों के सामने तो इसे आदत बना है, बस आदत बनना नहीं झुकने की। ये छोटा सा काम होता है कि उस समय यस मैन होता है बस, तो वो रीझ जाते हैं छोटी छोटी बातों में, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप अपने ही तो विकारों से निजात पाने लगते हैं, छुटकारा जिसको कहते हैं, क्योंकि आप विकारों को देखने वाले बन जाते हैं और गुरु के विचार से उसको संभालने वाले बन जाते हैं। देखा हमने हमारा पैंट फटा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से पैंट को बदल देंगे, हम जल्दी से वो पैंट नहीं पहनेंगे। जो चीज हमको दिखे कि ये हमारा नुकसान करने वाला है, हमारी पद उड़ाने वाली ये बात है, तो हम उस चीज से बच जाएंगे ना। वो कपड़ा नहीं पहनेंगे, वैसे बोली नहीं बोलेंगे, वैसा देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमको इस समय मना किया है, ये नहीं करो, बस इतना सा है। उस समय उन्होंने जो चाहा वो हमने कर दिया। भजन नहीं गाए कि तेरी खुशी मेरा मजा, ऐसा भजन नहीं गाने की जरूरत है। वास्तव में उनकी खुशी में ही हमारे और आपके जिंदगी में मजा ही मजा, मौजा ही मौजा। क्यों कहा जाता है, गुरु साथ रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे, ये कहावत है, भजन है। तो जिंदगी के मजे कैश करने के लिए क्या है, गुरु के साथ का मतलब क्या, गुरु के साथ शरीर जोड़ के रहने से होता है, नहीं ऐसा नहीं। वहाँ उस समय तो सिर्फ हमारी आपकी तो कहते हैं पढ़ाई चल रही है और कुछ नहीं होता है उस समय, और वो जब बीज जाता है तो फिर उसके साथ भी और उसके बाद भी क्योंकि वो कहाँ नहीं है, मेरा गुरु क्या आज नहीं है, बोले उसी को देख देख के तो आनंद आता है, और नाम रूप से थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। क्यों, उसमें कोई भी अपनी महिमा का नहीं मन होता है। अपनी महिमा क्या करेंगे, इस मास की क्या महिमा, कुछ भी नहीं। इस हार मास में वो प्रकट होता है तो उसकी महिमा होती है, तो हमारा और आपका कर्तव्य उसको साथ में रहना,
हमारा कर्तव्य धर्म ही है कि उसे हम साधे रहे, हम अपने को तो साधने में लगे, बस हम उसे साधे रहे। उसे साधने के लिए ही तो क्या है, वर्तमान में उसे देखकर थोड़ा उसके विचार को अपना ले। पहले गुस्से से उस चीज को अपनाते हैं हम लोग, तेजी में, बाद में समझ आती है तो प्यार से अपनाने लगते हैं, और जब और ज्यादा समझ आ जाती है तो उसी में कल्याण अपना दिखाई देता है। तो अंदर में इतना आनंद रहता है, इतनी शांति रहती है और इतनी निडरता होती है, बस झुक जाओ, देखो आनंद, मान लो, देखो आनंद। जरूरत नहीं है हम बोल बोल के जो है ये करो ये करो ये करो, बोले थोड़ा रुक जाए, क्योंकि गुरुजी ने कहा है मुझे करने का अवसर दो। गुरुजी ने सही बात है, दो लोग कर रहे हैं काम तो भगवान क्यों बोले, दो लड़ रहे हैं तो भगवान क्यों बोले? वो तो तब बोले जब दो में से एक को बहुत सताया जा रहा, तो वो बोलता है। और वो तो छोड़ो, संसार में जहां भी होते हैं हम लोग देखते हैं तो हम उसकी तरफ से बोलने लगते हैं, चाहे घर में चाहे बाहर, क्योंकि अपमान जब हो रहा होता है किसी का तो अच्छा नहीं लगता है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर के, अपमान से दुख होता है। बुल्ले शाह ने भी बोला है, बेशक मंदिर मस्जिद दादो पाप नहीं लगता है, लेकिन प्यार भरे दिल को अगर तोड़ते हो तो बहुत पाप लगता है। क्यों? हर उस दिल में ही तो दिलवर है, उसी दिल में तो दिलवर है। तो दिल कैसे, बोले अभी जो है ना प्रश्न उठ जाएगा कि अरे बहुत तोड़ते रहते हैं दिल, तो बोले दिल नहीं तोड़ते हैं, आदत जो है बदलते हैं। क्योंकि किसके सामने हम लोग अपनी आदत बदलेंगे? संतों के सामने नहीं बदलेंगे तो और कब बदलेंगे? हमारे बड़ों के सामने नहीं बदलेंगे तो और कब बदलेंगे? हम उनके साथ भी डिबेट करते रहते हैं सही गलत की, तो कहाँ हमने अपनी छोड़ी तो दिया आदत, अपनी आदत को अपना लिया। हमने बुद्धि के तल पर ही तो अपने को रख लिया उस समय। हमने ये कहाँ सोचा कि ये जो करेगा वो राइट करेगा, ये हमको कहाँ कहते हैं जो हो रहा अच्छा, जो होगा अच्छा, जो हुआ अच्छा, ये नियम सच्चा, लेकिन हमारी आपका अनुभव नहीं है ये। बोले सच्चाई गुरु ही तो सच्चाई है, गुरु नाम ही तो सच्चा है, उसी को संभाले रहना पड़ता है भक्त को। और काम ही क्या है भक्त का? बाहर का खेल तो अपने आप स्वाभाविक हो ही जाएगा, बस सिर्फ जो है ना ईश्वर को संभाले रहना है। ईश्वर कौन है? हमारा गुरु, उसके विचार को संभाले रहना है। ये सब खेल है संसार में, तो खेल में मेल करना ही नहीं है। खेल में मेल में रहना कैसे है? उसको प्रकट करके तो मेल रहेगा। खटास तब हो जाएगी जहां नामरूप प्रकट किया, चाहे अपना चाहे दूसरे का। और ईश्वर बीच में रहा तो कहीं भी खटास नहीं होती, मिठास ही मिठास है चारों तरफ। तो तुम्हारी चाल और नजर सही होनी चाहिए। आज तुम मेरे पास इसलिए आते हो क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है। मनसा वाचा कर्मणा से कभी कुछ ना बोलो। तुम जिसको भी एक बार भगवान से संबोधित कर चुके हो वो तुम्हारे लिए भगवान का ही काम करेगा। मजाक में भी भगवान को कुछ ना कहो। और हम लोग तो देखो क्या क्या करते रहते हैं, मजाक तो छोड़ो, सच में भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं लोग। कहाँ हमने ईश्वर को साधा है अभी अपने जीवन में? और जब तक साधा नहीं है, अपनी मैं को साधे हुए हैं हर घटनाक्रम के माध्यम से, तब तक तो हमारे से शांति कोसों दूर है, प्रसन्नता कोसों दूर है, निडरता कोसों दूर है। तो सबसे बड़े निर्भय पद भी मिलती है। निर्भय पद भी ऐसी, क्यों? डर नहीं लगता है।
कि तू आग में भी अगर तू रखे है तो संभालेगा भी। तो तू कल देख रहे थे हम लोग खतरों के खिलाड़ी, उसमें क्या था, आग में जाने का था, आग में ताले खोलने थे और आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी शरीर में। कपड़े जो है ना किसी के वो हो गए, लेकिन वो कैसे चला गया, क्योंकि उसे मालूम है कि सब सेफ्टी है। आग अगर ज्यादा समय में नहीं कर पाया टास्क तो आग बढ़ने लगेगी तो रोक दिया जाएगा वो दृश्य। उस भले मैं फेल हो जाऊं लेकिन वो दृश्य उस समय रोक दिया जाएगा, क्योंकि मुझे आग में जलाया जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ जो डायरेक्टर है जिसने ये खेल बनाया है वो पूरी सुरक्षा से हमको भेजा है। ये मालूम है ना, क्या ये हम लोगों को अपने संसार में मालूम है? ना हमको मालूम ना आपको मालूम, लेकिन हाँ धीरे धीरे गुरु के विचार से चलते चलते, गुरु के विचार को अपनाते अपनाते जीवन में ये समझ में आया कि हर जगह तू है, कोई जगह न तुझसे खाली है। तो एक निडरता होती है, एक निश्चिंतता होती है, निर्भयता जिसको बोलते हैं वो होती है। एक निडरता होती है बदतमीजी वाली, वो ईगो की होती है, वो नाम रूप की होती है। हम कह हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें चाहिए में सब कुछ, लेकिन हम निडरता से या उससे बड़े उससे बोलते हैं। वो निडरता तो बस भ्रम वाली है, वो कोई सच वाली निडरता थोड़ी ना। उसमें तो जरा सा एक कष्ट हम लोगों को आता है तो हम एकदम से कांप उठते हैं, सच बता रहे कांप उठते हैं, क्योंकि कष्ट सबको होता है। शरीर में दर्द हो तो कष्ट होता है, कोई बीमारी हो तो कष्ट होता है, कुछ ना मिले शरीर को मन का, ना सही जरूरत का, तो कष्ट होता है, हर तरह से होता है कष्ट। लेकिन कष्ट में भी तू है मेरे साथ, ये एहसास तो गुरु जी ने ही कराया कि तू वहां भी है, यहाँ भी है, इसमें भी है, सब में है, सब जगह जब तू है बोले क्या है, उसका होना ही तो हमारी निर्भयता का कारण है, क्योंकि वो परमात्मा हर समय हम सबके साथ है, हर समय। एक राजा की कहानी थी कि राजा जो है जा रहा था तो उसको जो है ना एक पत्थर से उसको जो है ना आहत हो गया वो। तो उसने क्या किया, अपने वजीर को बोला कि पत्थर देखो मेरे को मार रहा है, तो मेरे को मारा है तो किसने मारा इस पत्थर? इतनी देर में क्या देखा उसने कि एक आदमी जो है या माँ कोई वो पेड़ से फल अपने लेने के लिए उसने उस पेड़ पर पत्थर मारा, तो उसने फल दिया। तो उस राजा को जागृति हो गई, बोला ये जिसने पत्थर मारा है मुझे जब पता चल गया तो बोले उसको खूब, उसने जो है ना वजीर से कह के उसको खूब सोने की चीजें दी, बहुत सारा धन दिया। तो कहे कि आपने तो काहे के लिए ऐसा किया, ये इतना सारा जो है आपने धनवन दिया जबकि इसने आपको पत्थर मारा था। बोला मुझे विवेक जागृत हो गया कि माँ ने अपने बच्चे के लिए फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंका तो पेड़ ने उसे फल दिया। तो एक जड़ वस्तु जब दे रही है फल, तो मैं क्यों किसी की गाली पे या किसी के पत्थर फेंकने पे उसे दंड दूं, मैं क्यों ना सब कुछ अच्छा दूं। तो अच्छा देने की उसके विवेक जागृत होती। तो संत भी गुरु के साथ रहते रहते भक्ति करते करते वो हर हाल में हमारा कल्याण कर, ये समझ आ जाती है। जब ये समझ आ जाती है तो फिर तभी तो आराम होता है।
पढ़ो यार। पढ़ो। तुम सो जाओ, हाँ, तुम सो जाओ, सब जागते हैं, तब ज्ञानी सोता है। जब जब सब सोते हैं तो ज्ञानी जगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्ञानी संसार के व्यवहार में सोता है, आत्मा में जागता है, परंतु अज्ञानी संसारिक व्यवहार में जागते हैं और भगवान के व्यवहार में सो जाते हैं। तुम अब अपने लिए भी कुछ करो। अब तक बेटा बेटी के लिए, परिवार के लिए किया, पर बताओ तुमने अपने लिए क्या किया? तुम्हारा अपना काम है भजन, अपना कर्म अच्छा करो। अपने लिए परेशान हो, अपने कर्म को देखो कि तुम नम्रता में ही ज्ञान में हो। अपना कर्म अच्छा करो। तुम तो दूसरे के कर्म देखते हो, वे बुरा करता है, वे अच्छा करता है। हमारा ज्ञान अपने को सुधारने में है। संत का शरीर मंदिर है, जिसके रोम रोम में राम हो, उसको तुम जलाओगे। हिंदू धर्म बड़ा खराब है। एक संत का शरीर छूटा तो सब हिंदुओं ने कहा इसको जलाना चाहिए। हमने कहा कभी नहीं जलाना चाहिए। मंदिर मस्जिद को नहीं तोड़ते हो, और जिस संत ने अपने शरीर को ही मंदिर बना दिया, उसको क्यों जलाते हो? साधु तो वही है जिसने सब कर्मों को की धुनी जलाकर मन में भस्म रमता। साधु ऐसा रूप लुभाता। हर चीज संसार की धोखा है। क्या हुआ? सब तो ठीक हो गया, परंतु तुम घबराते हो। तुम कहते हो गुरुजी तुम जरूर आना, परंतु डॉक्टर में कौन है? खड़क में कौन है? खम्भ में कौन है? जब तुमने मुझे भगवान माना तो उसी विश्वास को लेकर जाओ, तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे शर्त ना लगाओ कि तुम्हें गुरुजी जरूर आना। देखो हमको जब आना होता है तो हम कैसे भी आ जाते हैं। सुन सुन के संसार नाश होता है, गुरु कष्ट दूर करता है। बेटा दुनिया में कोई खराब नहीं होता, हम ही खराब होते हैं। हमको अपने को ही सुधारना चाहिए। हर मनुष्य स्वभाव के वश में है, परंतु उसको भाव से ही वश में लाना पड़ता है। अतः तुम नम्रता में रहो। मन कहेगा मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, सारी दुनिया खराब, पर मन वही खराब होता है। मन हाथी जैसा मस्त भी है, मन बंदर जैसा नाश्ता भी है। तालाब से कब तक प्यास बुझेगी? अपने अंदर कुआं खोदो। कहा है जैसे शरीर से कब तक प्यास बुझेगी? शरीर का संग नहीं, विचार का संग होना चाहिए। आत्मा में एकता होनी चाहिए। आत्मा में जब एकता होती है ना, तो बाहर भी सब एक लगता है, लगता ही नहीं है। मुझे खुद खाओ जैसी तृप्ति होती है, वैसे ही सामने वाले को भी खिला के तृप्ति होगी, उसको पहना के, उसको खुश देख के। तो बोले खुश जब देखे तो कभी भी जो है ना, उस समय रंग में भंग ना करे। खुश हम लोग क्या होता है, खुशी को दो क्षण में भंग कर देते हैं। क्यों? अपनी कुछ
ज्ञानी हो जाते हैं, कुछ बड़े बन जाते हैं कि मेरा अधिकार है, माँ बाप हैं, हम दादी हैं तो बोलना है, ये हम सबकी आदत होती है। बोले इसी आदत को तो गुरुजी के विचार में रह के रोका जाता है। जितना जितना जो रोक लेता है उसे उतना ही निश्चिंती होती है, निर्भयता उसके जीवन में आती है। पढ़ो। तालाब से कब तक प्यास बुझेगी, अपने अंदर कुआं खोदो। कहा है शीश मंदिर से अमृत टपके, पीकर प्यास बुझाओ। तुम ज्ञान लेकर अपने ही अंदर मंदिर पियो, अपने ही अंदर अमृत पियो। अमृत तुम्हारे ही अंदर है, तुम धुनाधुन लगा जाओ। ये सोचो कि गुरु जी यही कर रहे हैं कि हमारे ही अंदर के अमृत को तो हमें दर्शाने के लिए सारी कवायद करना है कि अच्छा अंदर जब प्रकट हो जाए अपना तो क्या है, जहाँ बैठे जहाँ रहे वहीं पे ही अपने अंदर आनंद है तो बाहर भी आनंद हो जाएगा। अंदर नहीं है तो बाहर चाहे कुछ कर ले हम आनंद नहीं मिलता। बोले अपना प्रकट कर लेना है, गुरु जी के साथ रहे थे हम लोगों को प्रकट कर लेना है। प्रकट कर लेने से क्या होगा, आराम होगा हर जगह। अरे अपने गुरु जी सोच के देखो, एक बाहर साथी होता है तो कितना आराम होता है कि अरे वो है साथी, वो हमारा सहयोग करेगा, वो है मेरा। और तो अंदर अगर वो प्रकट हो जाए साथी तो हर जगह आप जहाँ आप है वहां वो आपका साथी है। वही तो भगवान परमात्मा गुरु जो कह लो, तो अंदर ही तो प्रकट हो जाता है। तो समय वो अपना साथ दिखा, और कैसे साथ रहता है वो, जब हम उसके विचार को अपना के अपने जीवन में रहते हैं तब। मन के विचार को नहीं, उसके विचार को। पढ़ो। ये सोचो कि आनंद कैसे आए, और यानी खाने पीने भूखने का की है, और योनि खाने पीने भूखने की है, क्योंकि ज्ञान नहीं होता। मनुष्य शरीर ही ऐसा जिसमें विवेक है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान को प्राप्त होता है। तुम राम चिंतन करो, दरिद्रता नाश होती है हरि चिंतन से, और दरिद्रता आती है अहंकार से। ये बात मेरी नोट कर लो। एक राम जिसको तुम मानो, उसका घर ईगो के पास बना दो। आज से ये निश्चय करो मैं ना हूं। तुमने जात का कैसे अपनी ईगो में उसका घर बनाएंगे, सिर्फ उसकी विचार को बना के और इंद्रियों को थोड़ा संभाल के उसके सामने, बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। बोले सब कर रहे हैं लेकिन वो वाणी को नहीं संभाल पा रहे हैं। सही वाणी है, अच्छी वाणी है, लेकिन वो भी जबरदस्ती क्यों। तो सही आंख है, अच्छा देखते हैं, लेकिन उसमें भी इतना क्यों देखना। बड़ी शक्ति खर्च करे, बड़ी अच्छा लग रहा है कोई तो बस उसको देखते रहेंगे। उसको बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छा लग रहा है, उसका कहना चाहिए उसके आचरण अच्छा लग रहा है तो उसी को बार बार देखते रहेंगे। ये अच्छा देखने में भी हम अपनी शक्ति को चुका देते हैं, शक्ति खत्म कर देते हैं, अपने धन को खर्च कर देते हैं। तो बोले ज्यादा चित्त लगाना चाहिए हम सबको भगवान में, गुरु जी में। बाहर के में हमें अच्छी तरह से याद है, गुरु जी के साथ ही सब अनुभव हुआ है एक एक बात का। एक बार रेखा दीदी वहां गए थे तो गुरु जी ऐसे रेखा दीदी को देख रहे थे और बोले, देखे तो बोले बहुत जैसे खुश हो रहे थे, बहुत उनकी भक्ति से बहुत खुश हो रहे थे। और रेखा दीदी का चेहरा ऐसा प्यारा लग रहा था कि नजर जो है हटाए नहीं हट रही थी, इतना नूर जैसे टपक रहा था। हमें भी अच्छा लग रहा था, हम भी देख रहे थे।
थोड़ी देर में गुरु जी बाथरूम गए तो हमसे बोले, बात करते करते, कोई कितना भी नूर वाला हो उसको भी ज्यादा देख लीजिए अपनी शक्ति को। ये उसने जाते जाते बात बोली, चलते चलते बाथरूम जाते सी। तो बोले उसके विषय में हमें ज्यादा बातचीत तो न करनी थी, समझ लिया। और लेकिन समझने के बाद क्या हो गया, आज भी आदत पड़ी है बहुत देर तक इधर उधर देखते रहने की। अच्छा लग रहा है तो कम से कम वो तो अच्छा, उसका आचरण लग रहा है तो देख तो नहीं कि कहीं इसमें भी कोई अच्छी लग रही है तो देख तो नहीं कितना इसका अच्छा व्यवहार है, कितना है। आंख उसकी तरफ डाले, आंख बंद करने की आदत नहीं, क्यों? और वही आंख से ही बहुत सारा हम खर्च कर देते हैं अपनी शक्ति। ये है तो गुरु जी के विचार को लेकर कहीं गलत है ये तो मतलब ही नहीं है। अपनी आदत अभी समझी कितनी है ये देखने की बात खुद को है, क्योंकि अपना चौकीदार कोई नहीं। अब मन के चौकीदार हम लोग को नहीं, हमारे मन की चौकीदारी दूसरा क्यों कर रहा? गुरु जी के कब तक हमें चौकीदार बनाए रखोगे? खुद चौकीदारी करो ना। तो क्यों तुम अलग हो, मन की गति अलग है, उसको देखने वाली बनो ना, विचारों को देखने वाली बनो। तुम विचारों के साथ कितना बह रही हो उसको समझने वाली बनो, उसको रोकने वाली बनो। क्योंकि मेरे विचार को अपनाओगे तभी तो जो है ना करोगे। तो यही करते रहना अंदर, और कोई काम ही नहीं। अंदर एक न दो। हम लोग तो बातचीत करते हैं जो हर समय, फलानी ने ऐसा किया, ढिमकाने ने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। हमको आनंद लेना नहीं आता ही नहीं है। थोड़ी देर आनंद हम उसका कर ले सकते हैं, जैसे चुगलखोरी का, या बोले थोड़ी चकल्लस का, उस समय आनंद आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा। उसके बाद पंचकल्लस फिर जानना चाहेगा, देखना चाहेगा इसके घर में क्या पक रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। बोले क्या करना है? अरे अपनी चकल्लस इतनी है जीवन में कि उसकी तरफ ही से आंख मोड़नी है। दूसरों की चकल्लस में हम पड़े रहते हैं और हम ज्ञानी हैं, पक्का है। हम अपनी बेईमानी को जानते ही नहीं कि हम कितने बेईमान हैं। जानकारी हासिल करनी है हर बात की। बोले एक पंचायत संसार में छोड़कर आए हैं, दूसरी पंचायत यहाँ सत्संगियों की करने लगे। अपनी पंचायत नाम क्यों रखा है? इसीलिए तो रखा है कि पंच तत्व के बने शरीर की ही हर समय बातचीत करना, उसी के विषय में पूरा समय व्यतीत करना है। तो उससे कहाँ आनंद मिल जाएगा? उस शरीर का खेल तो अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, पलकें अपने आप झपकती हैं, सांस अपने आप आती जाती है, कोई मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो तब करनी पड़ती है जब बलगम वलगम जम जाता है, तो एक एक सांस लेने में एक एक सांस भारी लगती है, उसमें तब मेहनत है। अन्यथा तो सब अपने आप हो रहा है। तो वो बोले क्यों भारी हुई? एक एक सांस अब समझ में क्यों आ रही है? क्योंकि मनमाना उसके साथ कर्म किया, मनमाना उसे खिलाया। हमारी आदत नहीं है, मैं यही कहना है। क्यों हमारा हम सो नहीं सकते हो? क्योंकि हमको जो है ना पहन के हम सो नहीं सकते, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। भले हमें खांसी जुकाम होता रहे, तो ये सब हम लोग पढ़े तो वहीं पे है ना, सारे दिन कहाँ पढ़े हैं? अपने शरीर की या दूसरे के शरीर को संभालने में। बस कहीं हमारी आपकी आदत नहीं है कि हम ईश्वर में रहे थोड़ी देर उसके, क्योंकि हमने और आपने हमारे अंधा मार गए, बिल्कुल अंधा मार गए। इसमें विश्वास करके बस चला जा सकता है। तो विश्वास करके चलने से क्या होगा?
विश्वास जब करके चलते हैं कि जो हो रहा है वो राइट हो रहा है, और जब संतों के साथ हो रहा है, संतों के द्वारा हो रहा है, तो उस समय बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि को झुका लेना है, बस इतनी सी बात। तो देखें आगे उसका आनंद भी मिलता है। कभी बेवजह तकलीफ जीवन में आ जाती, कोई कारण ना कोई कुछ, लेकिन क्या है, कोई ना कोई बीमार ना कोई वो किसी की देखा वाली, फिर भी रात की नींद जाने किस लिए खत्म हो जाती, इसकी बैटरी लो हो रही बेटा, लगा। तो बताओ क्यों होती है, क्या सोचेंगे? अकारण क्यों हमारे और आपकी नींद चली गई? अकारण, कोई कारण हो तो समझ में आता है कि भाई दर्द हो रहा है शरीर में, कहीं किसी को तकलीफ है या कैसा है, अकारण चली जाती है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, भैया गुरु जी पता नहीं कौन सा कर्म काटे हैं हम लोगों का, क्योंकि कोई बातचीत नहीं, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध में होगा, कुछ आने वाली होगी समस्या। तो गुरु जी ने इस समय इस तरह से हमारी समस्या, हमें पता नहीं रात भर जगना हो, चिंता में जगना हो, किसी की तकलीफ में जगना हो, ये एक समय की बात हो ना, जब हमें दिखाई दे रहा है कि तकलीफ है सामने वाले को, है तो भगवान ने हमारा काट दिया। ये तो हर समय की गुनने की बात है कि जब भी तकलीफ मिल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो कारण या तो है सामने, तो उसमें भी अपने पंच तत्व में ही पड़े हैं, उसको देखना है, और कारण नहीं है, कारण कुछ हो रहा है नेचर से, तो वहां किसको देखना है? परमात्मा पता नहीं हमें क्यों जगा रहा है, पता नहीं क्यों हमारा, पता नहीं वो हमारा क्या काट रहा है इस समय। यही सब तो होता है, इस सोच में यही सब तो चलता है, तभी तो भगवान के साथ रहना होता है, गुरु के विचार के साथ रहने को इसी को तो कहते हैं। सोच में चल रहा है कि फलानी के कारण दुख मिल रहा है, ढिमकाने के कारण दुख मिल रहा है, वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रहा है, तो हमारी सोच में हम खुद ही नाम रूप में बैठे, काहे का ज्ञान, काहे का बातें हैं सिर्फ। सोच में क्या चल रहा है, विचार में क्या चल रहा है, विचार कैसा है? गुरु का विचार जब है तो लग रहा है जो मेरे साथ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। मुझे धीरे धीरे वो क्या कह रहे हैं, सफर अपना आसान करता चला जाए, छूटेगा ये आवागमन धीरे धीरे, आसानी तो कर रहा है सारा सफर, और किस ओर हमें बढ़ा रहा है। सफर आसान जब होता है तो कितना अच्छा लगता है। सफर में आप जाए, एक साधारण सफर में जाओ तो उसमें लगता है पानी भी ले लो, दवाई भी ले लो, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, पता नहीं वहां मिले ना मिले, तो ये दवाई भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब चीज का साधन कर लेता है भक्त, प्राणी अपना करते हैं ना। एक छोटे से सफर के लिए पर्स में हर चीज, पता है नी कैप भी रख लो, कहीं दर्द हुआ तो फलाना ये भी रख लो, ओडोमॉस भी रख लो, दुनिया की चीजें रख लेगा पर्स में, जरूरत पड़ सकती है, सामने मिले ना मिले, तो फिर उस समय तो लाने में भी ले भी आएगा सामने वाला, एक कष्ट तो होगा, तब तक तो हमारे उस चीज का कष्ट हो ही जाएगा, उतनी देर तो मच्छर काट ही लेंगे। तो बोले उससे पहले ही सफर में सब चीजें रख लेते हैं सामान। एक सफर और है जहां सामान साथ जा नहीं सकता, लोग साथ जा नहीं सकते, कुछ नहीं, तब क्या करना है उस सफर में, किसको साथ रखना है? गुरु नाम को। गुरु जी भी शरीर जहां उनका अन्न जल होगा वहां पे वो काम कर रहे होंगे, तो किसको रखना है साथ? उनके नाम को, उनके ध्यान में उनका नाम होना चाहिए, बुद्धि में उनके विचार होने चाहिए, बस
जब इतना हम रखे रहते हैं तो बड़ा आराम होता है हमको, अपने सफर आसान लगता है कि चाहे सफर में कष्ट है तो तू तो है, तू तो है, यही तो है, यही निश्चिंत तो गुरु जी दे रहे हैं हमको, और क्या दे रहे हैं। मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिकर नहीं, पारस मणि को घर ले आई, धन ना भी मिले कोई फिकर नहीं। मैं घर नारायण ले आई, घर की कोई फिकर नहीं, पारस मणि को घर ले आई, धन मिले कोई फिकर नहीं। मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिकर नहीं। माया का सागर गहरा है और तैरना मुझको आता नहीं, माया का सागर गहरा है और तैरना मुझको आता नहीं, केवट का नाम सतगुरु है, डूबूं या तैरूं फिकर नहीं, नैया का नाम सतगुरु है, डूबूं या तैरूं फिकर नहीं। मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिकर नहीं, पारस मणि को घर ले आई, अब धन की कोई फिकर नहीं। खिड़की दरवाजे खोल दिए, सामान सब नीलाम किया, खिड़की दरवाजे खोल दिए, सामान सभी नीलाम किया, आना जाना सान हुआ, अंधियारे की कोई फिकर नहीं, आना जाना सान हुआ, अंधियारे की कोई फिकर नहीं। मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिकर नहीं, पारस मणि को घर ले आई, धन ना भी मिले कोई फिकर नहीं। मैं घर नारायण अब घर की कोई फिकर नहीं, घन घोर अंधेरा इस जग में मैं बुझा दिया एक बाती का, घन घोर अंधेरा इस जग में
मैं दीप एक बाती का सूरज को मना कर लाई हूँ, अंधियारे की कोई फिक्र नहीं, सूरज को मना कर लाई हूँ, अंधियारे की कोई फिक्र नहीं, मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिक्र नहीं, आरस मणि को घर ले आई, धन ना भी मिले कोई फिक्र नहीं। जैसे खाली घर हो तो आना जाना आसान होता है, अंधेरा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। बस ऐसे ही खिड़की दरवाजे, बोले कौन है ये, इंद्रियों के तो है, अंदर ही जो भरा था सब गुरु जी ने निकलवा लिया, तो निकलवा लिया तो अब कोई भी अंधियारे की फिक्र नहीं, आना जाना आसान। जब संसार बरतना होता है तो बाहर आ जाना है, और जब अंदर जाना है, किसी बात से दुखी हो जाओ तो अंदर चले जाओ, तो आना जाना आसान हो जाता है ना। तो ये आना जाना गुरुजी हम सबका आसान ही तो कर रहे हैं। गुरुजी क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं कर रहे, इधर से उखाड़ के उधर जमा रहे हैं, बाहर की बातों का कोई मतलब ही नहीं कि ये करना चाहिए, ये नहीं कर रही है, ये मैं ये कर रही हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है, क्या मैं मानता नहीं, क्या मैं करता नहीं, क्या मैं कर नहीं रही हूँ, ये सारी बातें ही नहीं है। क्यों? अब मालूम है कैसे कब बाहर आना है, कैसे बाहर आना है और कब अंदर चले जाना है। बाहर के किसी भी घटनाक्रम से प्रभावित ना होने के लिए अंदर जाना, प्रभाव में आ जाते हैं ना बाहर के घटनाक्रम से, उसी में सही गलत ये तेरी मेरी, उसी में वाद विवाद करने लगते हैं। बोले वाद विवाद से तो बचना है, प्रेम से नहीं बचना है, मस्ती में नहीं बचना है, लेकिन जहाँ वाद विवाद हो रहे हैं, बोले ज्ञान की दृष्टि से वो कर रहा है सामने वाला, वो भी गलत है, बहुत अच्छा, उसको भी गलत है। बोले हंसना खेल, बोले क्यों बन ही तो जाते हैं लोग, कुछ ना कुछ बन जाते हैं तो कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो बोले बनना बनाना तो खत्म करना है, न मैं तन ही रहा न मैं मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खचले बनूंगा, न मैं तन ही रहा न मैं मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, प्रभु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, न मैं मन ही रहा न मैं तन ही रहा, सद्गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, प्रभु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, नहीं मात पिता सुत दारा मिले, नहीं मात पिता सुत दारा मिले, खेल जादू का अब तो खत्म हो गया, खेल जादू का अब तो खत्म हो गया, न मैं मन ही रहा न मैं तन ही रहा, सद्गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, प्रभु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, कुटुंब वालों क्यों झगड़ा फैलाते हो, कुटुंब वालों क्यों झगड़ा फैलाते हो, जाले इंद्र का अब तो भस्म हो गया,
जाल इंद्र का अब तो भस्म हो गया, न मैं मन ही रहा, न मैं तन ही रहा। सद्गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, प्रभु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। न मैं मन ही रहा, न मैं तन ही रहा। सद्गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अगर बनना है तो फिर योगी बने, अगर बनना है तो फिर योगी बने, और बनना बनाना खत्म हो गया, और बनना बनाना खत्म हो गया। न मैं मन ही रहा, न मैं तन ही रहा। सद्गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, प्रभु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मैंने गर्भ में वादे किए राम से, मैंने गर्भ में वादे किए राम से। सतगुरु की कृपा से पूरा हो गया, सतगुरु की कृपा से पूरा हो गया। न मैं मन ही रहा, न मैं तन ही रहा। सद्गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, प्रभु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। प्यारे सतगुरु की महिमा मैं कैसे करूं, प्यारे सतगुरु की महिमा मैं कैसे करूं। दास होना था अब तो वही हो गया, दास होना था अब तो वही हो गया। न मैं मन ही रहा, न मैं तन ही रहा। सद्गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, प्रभु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। पंच तत्व की बनी काया, जामे बोली मेरी नैना। कुछ लेना न देना मदन, बस कुछ लेना देना मदन रहे। जो कुछ मिलता है सब शरीर को, मेरा आत्मा का पोषक, मेरी आत्मा को जो पोषता है वो तो सिर्फ भाव। जहाँ तू दिखता है वहां नजर उठ जाती है, जहाँ तू नहीं दिखता वहां नजर बचा के चल रही है। दूसरा कोई गलत है ही नहीं, मतलब ही नहीं। अभ्यास तो हम सबको यही अंदर करना है, दूसरे से मतलब ही नहीं। हाँ, जहाँ तू दिखने लगता है तो नजर भर के देख के तुझे अंदर भर लेने का मन होता है, और अंदर तेरे समा जाने का मन होता है, क्योंकि तू दिख रहा है। तुझ में रब दिखने लगा, 11 में क्या करना है ना, दिखता है। घुंघट के पट खोल रे, तोरे पिया मिलेंगे। घुंघट के पट खोल रे, तोरे पिया मिलेंगे। घुंघट के पट खोल रे, धनिया वन का गर्व न कीजिए। धन जो बन का गर्व न कीजिए,
झूठा इनका मोल रे तोहे पिया मिलेंगे, झूठा इनका मोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, घट घट में तोरा साईं बसत है, घट घट में तोरा साईं बसत है, कटु वचन मत बोले रे तोहे पिया मिलेंगे, कटु वचन मत बोले रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे तोहे पिया मिलेंगे, जाग जुगत से रंग महल में, जाग जुगत से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे मोहे पिया मिलेंगे, पिया पायो अनमोल रे मोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनग बाजत डोले रे तोहे पिया मिलेंगे, अनहद बाजत डोले रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे पिया बनेंगे। देखो प्रकाश भैया ऐसे ही बोले कि दीदी आप तो कानपुर आया कुछ नहीं कि जो है ना सुबह 4 बजे से भजन गाया करिए, ऐसे कुछ बोले। तो हमारे दूसरे जवाब देने के लिए का भैया बिना नाद के तो अनाद बज रहा, तो कौन सा नाद बजाए? गुरु जी वहीं पे बैठे हुए थे, कहते बोल प्रकाश हम बोल, तो याद रखेंगे बात जैसे इसमें भजन में बोल, तो क्या बोल प्रकाश बोल तो जवाब दे इसकी बात, तो याद रखेंगे। जय जय हम निकल रहे थे ना, इसलिए जरूर कर रहे। जय सत्य जाइए, जय जय सत्य भगवान के सफर में साथी। जय गुरु की। हाँ जी बोलिए। कहिए क्या कह रही? मुझे नहीं कुछ बोल रही है ना? नहीं हम तो जय गुरु की करते, हमने कहा सब लोग शायद बंद कर रहे। नहीं अभी कैसे, अभी तो टाइम है। नहीं हम लोग आज एक बात कर रहे थे, ऐसे सुबह ही एक बात कर रहे थे। आज हम एक बालकनी में गए तो करेले की खुशबू आई, है ना। दूसरे बालकनी में गए तो करेले की खुशबू आई, और आज हमारे किचन में भी करेला था ना। तो मन में ऐसे आया कि जो पहले आदमी ने जब ये चखा होगा तो उसको कड़वा ही लगा होगा, है ना। तो फिर उसने इसकी सब्जी बनाने की कैसे सोची? तो आदमी जब चखता है तो सोचता है अरे ये जहर तो नहीं है, ये तो नहीं है, फेंक दे उठा के। पर आप देखिए उसने मसाले वाले करेले बनाए, अचार बनाई, तल के बनाए, प्याज में बनाए,
कई तरीके से करेले बनाए जाते हैं। मतलब पता है कर रहे हैं, फिर भी नमक लगा के रखते हैं, निचोड़ते हैं उसको कि उसका कड़वाहट निकला है, पर खाएंगे जरूर कड़वा करेला, है कि नहीं? क्यों सोचा है कि हम खाएंगे, और फिर लग भी नहीं रहा है, अच्छा भी लग रहा है अंदर से। तो मन में ऐसे आया कि हम लोग में क्यों खाते हैं करेला, अच्छा क्यों लगता है। तो रीमा से बात कर रहे थे, तो रीमा ने कहा आप बताइए। तो हमने कहा हमने एक ही कंक्लूजन है कि हम लोग के मन में इतनी कड़वाहट है कि ये थोड़ी बहुत तो कड़वाहट लगती नहीं, इतना जीवन में कड़वापन है कि ये तो कड़वा हम लोग हजम ही कर जाते। तो इस सब्जी को भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा। कभी देखिए, विचार करिए, हमने कहा आज उस बालकनी में गए तो उधर करेला, इस बालकनी में गए तो करेला, मेरे किचन में भी करेला, कैसे सोचते? कभी अभी से विचार जैसे आता है मन में, तो यही है ना कि हम लोग के मन में जब कहते हैं ना पॉइजन किल्स पॉइजन, तो कड़वाहट किल्स कड़वाहट। जिस दिन ये खा लेते करेला तो अंदर कुछ ना कुछ मीठा तो उत्पन्न होता ही होगा। ऐसे ही है, गुरु वाक्य सत्यम करके जब हम ले लेते हैं कड़वे भी, हाँ, वो हमारे जीवन में मिठास और पौष्टिकता दे जाती है। तो करेला खाना अच्छा होता है, मालूम है स्वास्थ्य के लिए। हाँ, कैसे पता लगा? मतलब फर्स्ट आदमी को तो लगा होगा कि ये तो जहर है, कैसे खा रहा हूं मैं, है ना? पर उसने कई इजाद कर दिए। जैसे रामदेव जी ने योग बड़ा कठिन होता है, लेकिन उन्होंने ये प्राणायाम वगैरह सब सरल कर दिया बहुत अच्छे से। ऐसा लगता है हर एक कर लेते हैं। तो उससे पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आते थे रेडियो पे, उनकी सुन के हमारे ही फैमिली में किसी ने किया तो हड्डी टूट गई उनकी पैर की। लेकिन स्वामी रामदेव ने बहुत सब सरल कर दिया, उसे आराम मिलता है। गुरु जी ने ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को इतना सरल तरह से पेश किया है कि ऐसा लगता है बड़ा सरल है और सब कोई इसको पा सकता है। तो थोड़ा सा इतना कहते हैं, थोड़ा सा करवाहट गुरु के सामने की जो होती है वो मन को, तो हमारी ही होती है, उनकी तो बिल्कुल नहीं, उनका तो प्यारी प्यार है। वो हमको थोड़ा सा जज करना, और उसके लिए हमारी वाणी ना चले, हमारा हाथ पाँव ना चले, तो वो कहते नहीं उस कड़वाहट का आनंद ले सकते हैं। इसकी पौष्टिकता हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, हमारे भी मन में व्यापक हो सकती है वो पौष्टिकता। नहीं, हंसी आती है कि जू में जाते हैं तो तरह तरह के पिंजरे में बंद देखते हैं और खुश होते हैं हम लोग तो सबसे बड़ी नौटंकी बात, हम लोग को पिंजरे में नहीं बंद करता। और देखे कोई सबसे बड़ी नौटंकी बात तो हम ही लोग, तो हम लोग को बाजार किसी को देखे और देख देख के ताली बजाए और मूंगफली खिलाए और केला खिलाए तो पता लगे। मतलब छोटी छोटी बात है ना, अब जैसे ना आदमी के अंदर में मजा आता है। आवाज नहीं आ रही आपकी? उनकी बेचारगी देखकर बहुत ही तकलीफ होती है कि ये बताओ जंगल का राजा है, लेकिन हम उसके कहने पे जो ना क्या कर रहा है हमारे साथ, जो भी हम चाह रहे हैं वो करवा रहा है, खा पी रहा है, देख भी रहा है, तो बड़ी तकलीफ होती है। जब गुरु जी के ज्ञान में आए तब तकलीफ शुरू, उससे पहले नहीं होती। तो उससे बड़ा मजा आता था खिलाने पिलाने में। बोलते थे, उसका जो मालिक होता था कि तो शेर की दहाड़ सुनाओ, बोली सुनाओ, उसको पैसा देते थे तो वो कुछ कहता था, यत्न करता था, पापा ले जाते थे तो वो दहाड़ता था शेर। तो ये सब होता था, लेकिन बड़ा अच्छा लगता। लेकिन जब गुरु जी मिले तो तब गए थे एक बार, तो बहुत कष्ट हुआ। बनारसी बाल तो गए थे तो देख के इतना कष्ट हुआ कि देखो, जैसे हम लोगों को हमारे मन से कोई बांधे तो कितना कष्ट होता है। हमें बस प्यार हो लेकिन बांधे बड़े,
कितना कष्ट होता है। ऐसे इस जीव को बंधा बंधा सब मिल रहा है, कितना कष्ट है। जंगल का राजा है, क्या कर सकता है, लेकिन उसको बांध दिया तो उससे वो सारा काम ले रहे हैं। दो तरफ से ज्ञान चलता है, एक तरफ से ऐसे ही मन को अगर गुरु के विचार से बांध लो तो वो मन हमारा आपका दास होकर काम करता है। इंद्रियां उसके विचार से नहीं, अपने हिसाब से गुरु के विचार से चलती है, तो इतना अपनी स्वतंत्रता का एहसास होता है। नहीं तो बड़ा परतंत्र लगेगा जीवन, बहुत तकलीफ वाला। गुरु की परतंत्रता कोई संत सुजान ही स्वीकारता है, अन्यथा तो इंद्रियों की स्वतंत्रता में ही सबको जीने का मजा लगता है, लेकिन वो मजा मिलता नहीं, वो जीवन ही सजा बन जाता है। ये हमारा अपना अनुभव।